हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रिटायरमेंट चैप्टर में जो लॉन्ग सम है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। माधव, राधा एंड गोपी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म as on 31st March was as under. Radha retired from 1st April. और मैंने आपको बोला है सीधा लास्ट लाइन पर देखा करो क्या करना है हमें। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऑल्सो प्रिपेयर राधास लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड। पहले तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना लेते हैं। जैसे सम करना होता है वैसे सम करते हैं। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि राधा का अकाउंट कैसे बनाना है। आइए सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ राधा, ये चार आपको बना ही देने हैं। कैश ऑन बैंक में एंट्री नहीं होगी तो ओपनिंग क्लोजिंग सेम रखकर क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हम तीनों के कैपिटल अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। बाय बैलेंस बी डे, माधव 1,36,000, राधा 50,000 एंड गोपी 54,000। ये हमने कैपिटल अकाउंट लिखा। नाउ आइए एडजस्टमेंट्स देखते हैं। राधा रिटायर्ड फ्रॉम 1st April। पार्टनर्स डिसाइडेड दैट फर्स्ट एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, whereas वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस्ड टू 90%। यहाँ पर ध्यान देना, ये बाय 20% है और ये टू 90% है। बाय 20% लिखा हूँ मीन्स 20% रिड्यूस करना है, एंड 290% लिखा है दैट मीन्स 10% रिड्यूस करना है। 290%, 100 में से 90% तक करना है इसका वैल्यू। ठीक है। बाय लिखा हो तो 20% रिड्यूस करोगे और 2 लिखा हो तो 90% न्यू वैल्यू है, इसका मतलब है 10% रिड्यूस करना है। इन दोनों वर्ड्स पर ध्यान देना खास करके। नाउ पेटेंट्स का वैल्यू 35,000 दिया हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट में। ओल्ड वैल्यू 35,000, उसमें से 20% रिड्यूस करना है 7,000। 35,000 माइनस 7,000, 28,000 वैल्यू हो गया न्यू वैल्यू। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में फिर से सेम पॉइंट, एसेट्स डिक्रीज हुए मीन्स माइनस हुए तो डेबिट होंगे, लाइबिलिटीज़ प्लस हुई तो डेबिट होंगे। और क्रेडिट कब होता है? जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू रिड्यूस होती है। यहाँ पर पेटेंट्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई, इसलिए डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट में 7,000 लिखेंगे। बिल्डिंग का वैल्यू 90% करना है। बिल्डिंग की वैल्यू है 75,000। अब 75,000 का 90% करना है तो वो हो गया 67,500। इसका मतलब है कि बिल्डिंग का वैल्यू 7,500 रिड्यूस हो गया। बिल्डिंग की वैल्यू 7,500 रिड्यूस हो गई। यहाँ पर लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट 7,500। Liability of workmen compensation reserve is decided at 30,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की जो लाइबिलिटी है वो 30,000 डिसाइड हुई है। यहाँ देखिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है? 24,000। 24,000 का ऑलरेडी इन्होंने रिजर्व रखा था कि किसी वर्कर का एक्सीडेंट होगा और उस वर्कर ने अगर क्लेम किया तो हमें 24,000 जितना देना पड़ सकता है।
लेकिन लाइबिलिटी हो गई 30,000, ज़्यादा देना है अब, तो यहाँ पर इन्हें लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 6,000 का। 24,000 रिजर्व पड़ा है, 30,000 की लाइबिलिटी है। सो 6,000 का लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट 6,000, और जो लाइबिलिटी आ गई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 30,000। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देते। आगे देखते हैं। Bad debt reserve on debtor is to be increased by 5%. डेटर्स पर BDR 5% इंक्रीज करना है। नाउ आइए देखते हैं डेटर्स कितने दिए हुए हैं। डेटर्स का वैल्यू है 80,000 और 80,000 का 5%, 80,000 का 5%, दैट मीन्स 5/100 होगा 4,000। 4,000 बैड डेट रिजर्व इंक्रीज करना है। सो पहले BDR कितना था? 5,000, अब 4,000 इंक्रीज करना है, तो बैड डेट रिजर्व कितना हो जाएगा? 9,000। सो 80 - 9 71,000 बैड डेट रिजर्व, और जो 4,000 लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे बैड डेट रिजर्व 4,000। Next adjustment. 40,000 is to be paid to Radha as her share in goodwill. राधा को 40,000 रुपीज़ गुडविल के देने हैं, लेकिन राधा को वो गुडविल कौन देगा? तो जो गेन करेंगे। अब राधा तो रिटायर हो रही है, ठीक है, राधा रिटायर हो रही है। सो वर्किंग नोट्स में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ओल्ड रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो माधव, राधा एंड गोपी 1/2, 1/3 एंड 1/6, मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल। ओल्ड रेशियो हो गया 3:2:1। न्यू रेशियो, सो न्यू रेशियो, अब यहाँ पर न्यू रेशियो का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर रिटायर कौन हो रहा है? राधा रिटायर हो रही है, तो राधा का रेशियो क्या है? 2/6। सो राधा को हटा देंगे, सो बचेगा 3:1। तो ये हो जाएगा इनका गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। ये पॉइंट हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब फर्स्ट जो सम किए थे उसमें किया था कि अगर सपोज करो यहाँ पर माधव रिटायर हो रहा है तो माधव का शेयर हटा देंगे 3, तो 2:1 न्यू रेशियो हो जाएगा। राधा रिटायर हो रही है तो राधा का शेयर हटा देंगे तो 3:1 हो जाएगा। सपोज करो गोपी रिटायर हो रही है तो गोपी का शेयर हटा देंगे, सो यहाँ पर न्यू रेशियो हो गया 3:1। नाउ 40,000 गुडविल देनी है, ये तो इन्होंने डायरेक्ट ही बताया है, लेकिन 40,000 कौन देगा? तो माधव एंड गोपी देंगे। किस रेशियो में? 3:1 में। सो ₹40,000 इज टू बी पेड टू राधा एज अ शेयर ऑफ गुडविल which is given by Madhav and Gopi in their gaining ratio 3:1. So goodwill payable by Madhav 40,000 into 3/4, so answer आ जाएगा 30,000, and goodwill payable by Gopi 40,000 into 1/4 वो हो जाएगा 10,000। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी माधव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, Gopi's capital account debit 10,000 to Radha's capital account 40,000. 30,000, 10,000 and 40,000. So Madhav capital account debit 30,000, Gopi's capital account debit 10,000 to Radha's capital account, और राधा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे दोनों अमाउंट 10,000 एंड 30,000। इसका मतलब राधा को पैसे मिल गए, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया और माधव और गोपी के अकाउंट में डेबिट हो गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ
अर्लियर ₹3000। इन्होंने पहले 3000 का बैड डेब्ट्स राइट ऑफ किया था और उस 3000 में से 500 अब रिसीव्ड हुए हैं। अब पहले राइट ऑफ कितना किया हम वो नहीं देखेंगे, लास्ट टू लास्ट ईयर या 5 साल 10 साल पहले कितना लॉस हुआ वो हम अभी नहीं देखेंगे। अभी हमें रिसीव कितना हुआ है वो देखेंगे। रिसीव कितना हुआ है 500, सो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 500 टू बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट, और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। इनकम है हमारी, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होता है। रिवैल्यूएशन क्या है, सो रिवैल्यूएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सो बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट 500। सिक्स्थ, ये न्यू पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस सम की। ₹5000 टू बी पेड टू राधा इन कैश एंड बैलेंस अमाउंट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विथ 10% इंटरेस्ट। राधा का जो बचा हुआ अमाउंट है वो 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है और 5000 अभी पे करने हैं राधा को। सो पहले राधा को अभी 5000 पे कर देते हैं। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट, राधास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, और कैश में क्रेडिट करेंगे बाय राधास कैपिटल अकाउंट 5000। पैसा चला गया। अब सम करने के बाद बैलेंस शीट में जो पॉइंट्स जिनके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था वो ओल्ड वैल्यू पर लिखेंगे। सो आइए देखते हैं। कैश एंड बैंक 12,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। डेटर्स हो गए, स्टॉक 62,000, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 64,000 दिया हुआ है। सो पहले 58 था, अब हो गई 64। सो प्रॉफिट हुआ, एसेट्स इंक्रीज हुए, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट 6000। ये आप हिडन एडजस्टमेंट समझ लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किया है 6000 और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में 64,000, 58 + 6 64,000। पैटर्न्स हो गए, बिल्डिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर्स फिक्टिशियस एसेट्स है। ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो जो इनका है 3:1 उसमें डेबिट कर देंगे। एसेट्स हो गए। अब लाइबिलिटीज़ देखते हैं। कैपिटल हो गई, क्रेडिटर्स 50,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो गया, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड सेम वैल्यू 15,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसे भी हम क्रेडिट करेंगे तीनों के कैपिटल अकाउंट में। देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, 58 में से 64 हो गई तो वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो रिजर्व हम क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में। ये इनका प्रॉफिट है और अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। नाउ यहाँ तक हमारा सम पूरा हुआ। अब हम सम को क्लोज करेंगे और बाद में राधा का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करते हैं तो डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब है कि लॉस हुआ है इन्हें 18,000 का लॉस। इनके ओल्ड रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों के अकाउंट में और यहाँ पर लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट और कैपिटल में डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 9,000, 6,000 एंड 3,000। अब सबसे पहले हम राधा का अकाउंट क्लोज करेंगे क्योंकि वो रिटायर हो रही है। क्रेडिट साइड टोटल है 94,000, डिफरेंस आया 75,000। यहाँ हमने लिखा राधास लोन अकाउंट। ये जो 75,000 है ये बैलेंसिंग फिगर है, राधा का लोन अकाउंट, और बैलेंस शीट में इसे हम लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे 75,000 राधास लोन अकाउंट। देन माधव एंड गोपी का अकाउंट क्लोज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस CD
91,000 एंड 39,000। ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं उनका कैपिटल अकाउंट है। सो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट माधव एंड गोपी 91,000, 39,000, टोटल 1,30,000। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद हम कैश, बैंक और कैश क्लोज करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस है 7,500, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। बैलेंस शीट में कैश बैंक 7,500। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे जो हमारा टैली हो जाएगा। सो यहाँ तक तो हम सब जैसा करते हैं वैसा ही किया है, कोई इसमें न्यू पॉइंट अभी तक नहीं था। लेकिन न्यू पॉइंट क्या था, राधा का लोन अकाउंट बनाना है हमें। सो आइए राधा का लोन अकाउंट देखें कैसा बनेगा। 75,000 हमारे लिए लाइबिलिटी है, राधा को देने हैं। सो यहाँ पर मैंने बनाया राधास लोन अकाउंट। अब राधास लोन अकाउंट में 1 अप्रैल 16 हम यहाँ पर लिखेंगे बाय राधास कैपिटल अकाउंट, बाय राधास कैपिटल अकाउंट। कितना राधा को देना है, 75,000। सो 75,000 रुपीज़ राधा के कैपिटल अकाउंट में हमने लिख दिया। अब हमें राधा को 75,000 रुपीज़ 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देने हैं। 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट मीन्स 75,000 का हाफ करेंगे। सो 75,000 का हाफ होगा 37,500 एंड 37,500 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स देने हैं विथ 10% इंटरेस्ट। अब 1 अप्रैल 16 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 75,000। इसका हाफ अमाउंट हमें देना है 37,500 प्लस हमें इंटरेस्ट देना है 10%। ना एक साल पूरा कब होगा, सो 31 मार्च 17 पर एक साल पूरा होगा। 75,000 का 10% इंटरेस्ट देना है। सो यहाँ हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 75,000 का 10%। सो 75,000 का 10% होगा 7,500। ये हमने राधा के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है राधा को इंटरेस्ट देना। अब ऑन द सेम डेट 31 मार्च, एक साल के बाद सेम, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है एक साल बाद, राधा को पेमेंट देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। एंट्री होगी राधास लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट देना है, लोन का आधा अमाउंट जो हम करके आए हैं 37,500। सो 37,500 लोन में से देना है और प्लस 7,500 हमें इंटरेस्ट देना है राधा को एक साल के बाद। सो 37,500 प्लस 7,500 45,000 का पेमेंट फर्स्ट ईयर के बाद होगा, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। नाउ अमाउंट्स क्लोज करने हैं हमें। 75,000 प्लस 7,500 82,500 माइनस करेंगे 45,000 37,500 टू बैलेंस CD 31 मार्च 17। सो देखिए आधा अमाउंट पेड हो गया विथ इंटरेस्ट, आधा अभी बाकी है। नाउ फिर से ये यहाँ पर 1 अप्रैल 17 लिखेंगे
बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस 37,500। अब एक साल के बाद, एक साल कब होगा? 31 मार्च 18। यहाँ पर हमें लिखना है बाय इंटरेस्ट अकाउंट 37,500 बाकी है, अब उसका 10% होगा। सो 37,500 का 10% 3750। और अब 3750 का पेमेंट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 31 मार्च 18 37,500 लोन अमाउंट प्लस 3750 का इंटरेस्ट, टोटल हो गया 41,250। सो 41,250 हमने पे किया राधा को। और देखिए एग्जैक्ट आफ्टर 2 इयर्स, एग्जैक्ट आफ्टर 2 इयर्स राधा का लोन अकाउंट क्लियर हो गया। सो 75,000 2 इंस्टॉलमेंट में दिए। आप इस अमाउंट पर ध्यान दीजिए, 37,500 एंड 37,500 दोनों में विथ इंटरेस्ट दिया। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 7,500 था, 75,000 का 10%। फिर हमने आधा अमाउंट दे दिया, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 37,500 का 10%, 3750। सो ऐसे करके राधा का लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सो ये पॉइंट इस सम में न्यू था। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये फर्स्ट पेज है जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं। ये सेकंड पेज है, यहाँ पर कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट है। ये वर्किंग नोट्स हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो राधा का लोन अकाउंट है। सो ये लेक्चर हम यहाँ पर ही पूरा कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।